अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर बेटे। ओपन योर केमिस्ट्री बुक्स, पेज नंबर 176। अपनी बुक का पेज नंबर 176 आप लोग ओपन करें। टॉपिक हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे 8.9 रिलेशनशिप्स बिटवीन वेरियस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। बहुत सारे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जितने भी हैं, वेरियस उनकी टाइप्स हैं, उन तमाम टाइप्स में क्या रिलेशनशिप्स हैं बेटे, उन डिफरेंट टाइप की जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हैं वो सारे आज हम डिटेल से पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह मैं आपको साथ साथ एक्सप्लेन करूंगी। पेज नंबर आपकी बुक का है 176। देयर आर 4 डिफरेंट टाइप ऑफ क्वांटिटीज विच मे बी यूज टू कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन। लेट द जनरल रिएक्शन बी ए प्लस बी, और आपका जो रिएक्शन जब कंप्लीट होगा सी प्लस डी। When the concentration of reactant and product are in mole per decimeter cube, the equilibrium constant is written as follow. Square bracket are used for mole per decimeter cube. Number 2, when the concentrations are expressed in terms of partial pressures for gaseous reactant and product, then Kp is equals to dash. Number 3, when the concentrations are expressed in terms of number of moles, then Kn is equals to. Number 4, when the concentrations are expressed in terms of mole fraction, then Kx will be. The relationship between these equilibrium constant are as follows, where R is general gas constant, T is absolute temperature, P is pressure of the system, N is the total number of moles of reactant and product, delta N is difference of number of moles of products and reactant in balanced chemical equation. It depends upon the value of delta N that which of the equilibrium constant is bigger or smaller than the other. Anyhow, if the number of moles of reactant and product in the balanced chemical equation are equal, then all the constant have equal values. That is delta N is equals to 0, Kp is equals to Kc, Kci is equals to Kx, and Kx is equals to Kn. Hence, whichever concentration units are used, the equilibrium constant are same. मैंने बेटे अभी टॉपिक रीड आउट किया, डैट इज नोन एज रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। वेरियस यानी कि हमारे पास डिफरेंट टाइप के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हैं, उनमें क्या क्या रिलेशनशिप है, ये सारी हम डिटेल से बेटे स्टडी करेंगे। मैं आपको वन बाय वन तमाम के तमाम जो हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो टाइप्स आ रही हैं वो सारी मैं आपको लिख के यहाँ पे राइट करके बेटे एक्सप्लेन करूँगी। हमारे पास 4 डिफरेंट टाइप्स हैं किसकी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, जिसको हम लोग यूज़ करेंगे उन टाइप की क्वांटिटीज़ को, और उनसे हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो मेजर करेंगे। लेकिन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आप हमेशा जो है, आपको पता है हम वहाँ पे कौन से रिएक्शंस ले रहे होते हैं, ऐसे रिएक्शन जो कि रिवर्सेबल होते हैं। ये तो आप पढ़ के आए हो ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट उन्हीं रिएक्शंस के लिए होता है जो कि रिवर्सेबल होते हैं। तो हम यहाँ पे जो रिएक्शन बेटे लेंगे वो हमारा क्या रिएक्शन होगा, ए, उसके साथ कोएफिशिएंट ए, स्मॉल ए आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा स्मॉल बी, कैपिटल बी, डबल एरो से रिप्रेजेंट करेंगे, इसका मतलब है ये फॉरवर्ड है और ये क्या है, रिवर्स रिएक्शन है। यहाँ पे क्या आ जाएगा स्मॉल सी, कैपिटल, और स्मॉल डी एंड कैपिटल डी। ये क्या हो जाएगा, ये हमारा जर्नल रिएक्शन है। इसी को आगे फर्दर लेके बेटे हम चलेंगे। मैंने आपको क्या कहा कि यहाँ पे हमारे पास 4 डिफरेंट टाइप्स आएंगी। नंबर 1 को हम क्या करेंगे, पहले हम नंबर 1 करेंगे। नंबर 1 क्या है कि जब हमारे पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, क्या मैंने बताया, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट कंसंट्रेशन हमारे पास क्या होगी बेटे, मोल पर डेसीमीटर क्यूब में अगर होगी, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम किस तरह से राइट करेंगे, हम कैसे लिखेंगे, के सी का मतलब क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे हम लिखते हैं, प्रोडक्ट्स को हमेशा हम न्यूमिनेटर की फॉर्म में लिखते थे, और जो हमारे पास रिएक्टेंट थे उनको हम कैसे लिखते थे, डिनोमिनेटर की फॉर्म में। तो यहाँ पे हम वैसा ही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखेंगे। कैसे लिखोगे आप लोग बेटे, सी, यहाँ पे स्मॉल सी आ जाएगा, इधर डी, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा आपका स्मॉल डी आ जाएगा। नीचे क्या आएगा आपका ए, और यहाँ पे स्मॉल ए, इधर क्या आएगा बी, और ऊपर क्या जाएगा स्मॉल बी जाएगा। ये तो हमने अपने लास्ट लेक्चर में भी देखा था कि कोफिशिएंट जो है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आप लोग कैसे लिखते हो।
अच्छा, ये हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज़ हैं जो कि एक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम लोग कैलकुलेट करने के लिए यूज़ करते हैं। उसमें से पहली क्वांटिटी हमने कर ली। पहले क्वांटिटी क्या है कि जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो है वो क्या होगी, इन मोल पर डेसीमीटर क्यूब होगी, देन आप एक्विलिब्रियम कांस्टेंट को किस तरह से कैलकुलेट करोगे, उसके लिए ये वाली इक्वेशन यूज़ करेंगे। अब हम चलते हैं नंबर 2 पे। नंबर 2 क्या है, जब आपकी कंसंट्रेशन जो है, किस चीज़ की कंसंट्रेशन बेटे, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जब इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर होंगी, इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर, ठीक है, देन हम लोग रिएक्टेंट और प्रोडक्ट यानी मैंने क्या बोला, दूसरी चीज़ मैंने क्या बोली है, जब बेटे कंसंट्रेशंस को हम एक्सप्रेस करेंगे इन टर्म ऑफ पार्शियल प्रेशर फॉर गैसियस रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, जब आपके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट गैस फेज में होंगे तो उनकी जो कंसंट्रेशन है वो एक्सप्रेस हो रही होंगी पार्शियल प्रेशर में अगर, तो देन हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, हम करेंगे के पी। के क्या है आपको पता है, इक्विलिब्रियम है, पी क्या है फॉर पार्शियल प्रेशर। तो हम यहाँ पे क्या साइन यूज़ करेंगे, हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे पी, बाकी आपकी इक्वेशन ऐसी रहेगी कैपिटल सी और साथ यहाँ पे हम स्मॉल सी लिखेंगे, डॉट लगाओगे पी कैपिटल डी और यहाँ पे आप लोग क्या मेंशन कर लोगे, स्मॉल डी, ठीक है। और नीचे इसी तरह फिर हम पी लिखेंगे साथ ए और इसके ऊपर स्मॉल ए, इसी तरह पी साथ कैपिटल बी और इसके ऊपर क्या देगा, स्मॉल बी, ठीक है। क्लियर हो गया। ये हमने क्या कर लिया, ये हमने इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मेजर करना है तो बेटे वो आप इस इक्वेशन से मेजर करोगे। देन हम आगे मूव करते हैं 3 की तरफ। 3 क्या बेटे, थर्ड आपके पास क्या है कि जब आपकी कंसंट्रेशन को हम एक्सप्रेस करें इन नंबर ऑफ मोल्स, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स आपके जो हैं, जब हमने उनकी कंसंट्रेशन को इन मोल्स में एक्सप्रेस कर मतलब वो हो रही हूँ इन टर्म्स ऑफ मोल्स, तो उनके लिए हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की इक्वेशन कैसे राइट करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे। के साथ हम लोग क्या लिख लेंगे, एन। एन क्या है आपके पास, नंबर ऑफ मोल्स है। आप कैसे राइट करोगे के एन, हम कैसे लिखेंगे, जहाँ पे हमने पी लिखा था अब वहाँ पे हम क्या राइट कर लेंगे, एन। बाकी आपका वैसे का वैसे ही रहेगा, ठीक है। ये इधर नीचे आ जाएगा सी, इधर यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, स्मॉल सी, यहाँ पे फिर एन आएगा, यहाँ पे डी आएगा और ऊपर डी चला जाएगा। इसी तरह नीचे यहाँ पे भी एन लिखोगे, इधर ए, इधर कैपिटल ए डॉट, ये यहाँ पे बी और यहाँ पे स्मॉल बी। इज इट क्लियर। ये हमारी क्या होगी, थर्ड एक्सप्रेशन होगी। फिर हम चलते हैं 4 की तरफ। 4 क्या है कि जब आपकी कंसंट्रेशन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एक्सप्रेस हो रही हो इन टर्म ऑफ मोल फ्रैक्शन, क्या मैंने वर्ड बोला, इन टर्म ऑफ मोल फ्रैक्शन, ठीक है। तो देन हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किस तरह मेजर करेंगे, हम लिखेंगे उसको के एक्स। क्या लिखेंगे, के एक्स। एक्स फॉर मोल फ्रैक्शन होता है बेटे, मोल फ्रैक्शन को हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने पहले P लिखा फिर हमने N लिखा, अब हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, यहाँ पे हम शो कर लेंगे X। यहाँ पे क्या आएगा, स्मॉल सी, यहाँ पे आएगा कैपिटल सी, यहाँ पे फिर X, इधर स्मॉल d, इधर कैपिटल D, डिवाइडेड बाय X A और यहाँ पे क्या आएगा आपका B और देन B। क्लियर। अब हमने क्या करनी है, ये हमारे पास क्या होगी, मैंने आपको क्या बताया था कि 4 डिफरेंट टाइप ऑफ क्वांटिटीज़ हैं। कितनी हैं, 4 डिफरेंट टाइप ऑफ क्वांटिटी हैं जिनको हम लोग यूज़ करते हैं टू कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। वो कौन कौन सी क्वांटिटीज़ हैं वो सारी हमने लिखी, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4। नंबर 1 मैंने क्या बताया कि जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन मोल पर डेसीमीटर होगी तो हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को किस तरह से राइट करेंगे, मैंने आपको वो लिख के दिखाया। देन मैंने आपको बताया कि अगर हमारी कंसंट्रेशन जो है वो इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर हो, देन हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को किस तरह राइट करेंगे, वो राइट किया। थर्ड में हमने क्या देखा कि जब कंसंट्रेशन जो है वो एक्सप्रेस हो रही हो इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मोल, देन उसको हम कैसे राइट करेंगे। और फोर्थ में हमने क्या देखा कि जब आपकी कंसंट्रेशन जो है वो एक्सप्रेस हो रही हो इन मोल फ्रैक्शन, देन उनको हम लोग कैसे राइट करेंगे, मैंने आपको वो राइट करके दिखाया।
इसके बाद हमने क्या करना है कि बेटे हमारे पास ये जो 4 डिफरेंट टाइप के हमारे एक्सप्रेशंस आए हैं, ठीक है, के सी, के पी, के एन और के एक्स, डिफरेंट टाइप के कॉन्स्टेंट्स हैं। कांस्टेंट तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, लेकिन 4 डिफरेंट क्वांटिटीज़ के लिए हैं। इन 4 डिफरेंट क्वांटिटीज़ में क्या रिलेशनशिप है, इनका रिलेशनशिप क्या है, वो अब मैं आपको बताऊंगी। तो इनका रिलेशनशिप बेटे क्या है, आप मेरे साथ साथ करो। के पी जो है, के पी सबसे पहले हमने जो, वो किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है के सी आर टी डेल्टा एन के, ठीक है, ये इक्वेशन याद रखनी है। फिर इसी तरह जो के पी है वो किसके इक्वल है, वो इक्वल के एक्स के भी होता है। अंदर पी आएगा और बाहर क्या आएगा, डेल्टा एन आएगा। इसी तरह के पी किसके इक्वल है, एक और चीज़ के भी इक्वल है, किसके, के एन के इक्वल भी होता है अगर हम एन, कैपिटल एन को अंदर रखें और स्मॉल एन को हम बाहर रखें। ये 3 रिलेशनशिप्स हैं, क्या हैं, देयर आर 3 रिलेशनशिप बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। कौन कौन से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, के सी, के पी, के एन एंड के एक्स के दरमियान में क्या रिलेशनशिप है, मैंने आपको वो बताया। ये इक्वेशंस आपने एज इट इज़ ही याद कर लेनी है। के पी किसके इक्वल है, इज इक्वल टू के सी आर टी डेल्टा एन के पी दोबारा इक्वल है किसके, के एक्स के भी इक्वल है, और अंडर इस ये ब्रैकेट्स में क्या आ जाएगा आपका पी पार्शियल प्रेशर और बाद में क्या आ जाएगा डेल्टा एन। इसी तरह के पी किसके इक्वल है, के एन कैपिटल एन और स्मॉल डेल्टा एन के इक्वल। अच्छा, यहाँ पे हमने कुछ वर्ड्स यूज़ किए हैं। पहले मैंने यहाँ पे क्या यूज़ किया, मैंने यहाँ पे यूज़ किया बेटे आर। क्या यूज़ किया मैंने यहाँ पे, आर यूज़ किया। व्हाट इज दिस आर, दिस इज जनरल, आर को क्या कहते हैं, आर यहाँ पे क्या चीज़ है, दिस इज जनरल गैस कांस्टेंट। ये जो मैंने यहाँ पे आर यूज़ किया ना कि के पी इज इक्वल टू के सी आर टी, तो आर क्या चीज़ है बेटे, आर जनरल गैस कांस्टेंट है। टी हमारे पास क्या है, ये जो टी हम यूज़ कर रहे हैं, दिस इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है, ऑफ द सिस्टम। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, पी, हमने यहाँ पे पी भी मेंशन किया मैंने यहाँ पे, तो पी क्या चीज़ है, प्रेशर है। किसका प्रेशर बेटे, जो सिस्टम है हमारा उसका प्रेशर है। फिर हमने क्या यहाँ पे एक और मेंशन किया, कैपिटल एन मैंने यहाँ पे राइट किया था। कैपिटल एन का मतलब क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, किसके मोल्स, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ठीक है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया, आप लोग पूरा लिख लो। एन का मतलब क्या हुआ कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, और यहाँ पे हमने एक और भी यूज़ कर रहे हैं साइन, डेल्टा एन, स्मॉल एन। इसका क्या मतलब होता है, डिफरेंस ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट, ठीक है, एंड रिएक्टेंट, products and reactants in the balance, products and reactions in the balance chemical equation, in the balance chemical equation, clear। हमने क्या कर लिया, मैंने आपको बताया कि हमने जो डिफरेंट टाइप के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अभी ऊपर देखे थे, उन तमाम कांस्टेंट्स में बेटे क्या रिलेशनशिप है, उस रिलेशनशिप को हम इन फार्मूला से, इनसे रिप्रेजेंट करते हैं। के पी किसके इक्वल है, के पी इज इक्वल टू के सी आर टी डेल्टा एन, और के पी किसके इक्वल है, के एक्स के पी किसके इक्वल है, के एन के भी इक्वल है। यहाँ पे जो हमने आर यूज़ किया, दिस आर इज़ नोन एज जनरल गैस कांस्टेंट। टी क्या था, एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम था। इसी तरह जो पी है ये क्या चीज़ है, प्रेशर ऑफ द सिस्टम है। और ये जो कैपिटल एन लिखा हुआ है इसका मतलब क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एज वेल एज प्रोडक्ट। तीनों में मैंने क्या यूज़ किया, डेल्टा एन। इस डेल्टा एन का क्या मतलब है बेटे, ये क्या है, डिफरेंस ऑफ मोल्स है। रिएक्टेंट के मोल्स और प्रोडक्ट के मोल्स को जब सब्ट्रैक्ट किया जाए तो जो उनका डिफरेंस होगा उसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा एन के साथ, ठीक है, किसी भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन में। इज दैट क्लियर। और यहाँ पे इन द एंड हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास आता है डेल्टा एन। हम जब
ये तमाम की तमाम वैल्यूज जो हैं, इसका मतलब है ये डिपेंड कर रही हैं किस पे, डेल्टा एन पे। डेल्टा एन पे ये तमाम वैल्यूज डिपेंड कर रही होती हैं, ठीक है। ये बिगर भी हो सकती है, स्मॉलर भी हो सकती हैं एक दूसरे के साथ। अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट किसी भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन में इक्वल होंगे तो तमाम के तमाम कांस्टेंट जो है उनकी वैल्यू क्या आएगी, इक्वल आएगी। मैंने अभी क्या वर्ड बोला, अगर नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बेटे अगर क्या होंगे, इक्वल होंगे तो तमाम के तमाम कांस्टेंट के सी, के पी, के एन और के एक्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। और इसको हम किस तरह राइट करेंगे, हम कहेंगे कि डेल्टा एन अगर ज़ीरो हुआ, हमारा जो डेल्टा एन है वो ज़ीरो होगा, तो के पी किसके इक्वल हो जाएगा, के सी किसके इक्वल हो जाएगा, के एक्स के, और के एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, के एन के, ठीक है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो क्या होंगे, हमेशा सेम होंगे जब आपके नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट के और प्रोडक्ट के इक्वल होंगे। इज दैट क्लियर? तो ये छोटा सा एक टॉपिक था हमारा आज का। हमने क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया कि डिफरेंट टाइप के जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स हैं उनका आपस में क्या रिलेशनशिप है बेटे, ये सारा का सारा मैंने आपको एक्सप्लेन किया। आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका बेटे यहाँ पे आपकी बुक में कुछ सैम्पल प्रॉब्लम्स दिए गए हैं, वो मैं आप लोगों को करवाती हूँ, तो आप लोग मेरे साथ साथ वो करें बेटे। हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है सैम्पल प्रॉब्लम 8.3 आपकी बुक के पेज नंबर 177 के बिल्कुल एंड पे बेटे। नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन कंबाइन टू फॉर्म अमोनिया। The value of Kc at 500 degree centigrade is 6 into 10 raised to power minus 2. Calculate the numerical value of Kp for this reaction. आपको रिएक्शन दिया गया है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जब मिक्सअप होते हैं तो क्या बनाते हैं, अमोनिया बनाते हैं। Kc की वैल्यू दे दी है और आपको क्या दिया है, टेम्परेचर दिया है। टेम्परेचर 500 डिग्री सेंटीग्रेड है, उसको आपने क्या करना है, केल्विन में कन्वर्ट करना है। केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 273 के साथ ऐड करते हैं। आर जो है वो जनरल गैस कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू हमेशा क्या रहती है, सेम रहती है, डेट इज़ 0.0821। आपने क्या फाइंड करना है, आपने फाइंड करना है के पी। मैंने आपको बताया था कि के पी किसके इक्वल होता है, वो के सी आर टी के इक्वल होता है। ऐसे ही है ना, आर हमें पता है, टी हमें पता है, और इसके अलावा इन्होंने हमें न्यूमेरिकल में हमारी प्रॉब्लम में किस चीज़ की वैल्यू दी है, के सी की वैल्यू दी है, ठीक है। के सी की वैल्यू दी हुई है ना, इसका मतलब है जब हमारे पास के सी की वैल्यू है, आर की वैल्यू है, टी की वैल्यू है, तो हम ये वाली इक्वेशन यूज़ करेंगे। हमने फाइंड क्या करना है, के पी फाइंड करना है, और ये सब चीज़ें हमें गिवन है, इसलिए हमने ये वाली इक्वेशन लगानी है। क्लियर? यहाँ पे हम ये वाली इक्वेशन पुट करेंगे। पहले हमने क्या फाइंड करना है, डेल्टा एन। डेल्टा एन कैसे फाइंड करते हैं, अभी मैंने आपको बताया कि डेल्टा एन किसके इक्वल है, डेट इज डिफरेंस ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के मोल्स को जब माइनस करें तो हमारे पास क्या आता है बेटे, डेल्टा एन आएगा। ये देखो इसके कितने मोल हैं, 3 + 1 4, और 4 - 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारे पास -2 आ जाएगा। इस इक्वेशन में आपने सबकी वैल्यूज पुट करनी है, तो आपके पास क्या आ जाएगी, केपी की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर? तो केपी की वैल्यू हमारी कैलकुलेट करने के बाद क्या आई है, 1.4 × 10⁻⁻⁵, और आपको न्यूमेरिकल में के सी की वैल्यू क्या दी हुई थी, 6 दी हुई थी। इसका मतलब ये हुआ कि के पी इज़ लेस देन के सी। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास है सैम्पल प्रॉब्लम 8.4। इन द रिएक्शन 2SO2 + O2 आपके पास क्या बनता है, SO3 बनते हैं। द इक्विलिब्रियम पार्शियल प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर्स आर SO2 = 1 × 10⁻⁶ पैस्कल। ऑक्सीजन का आपको दिया हुआ है 7 × 10⁻⁶ पैस्कल। SO3 आपको प्रेशर बताया हुआ है। तीनों के प्रेशर्स आपके पास गिवन है। टेम्परेचर क्या दिया हुआ है, आपको कांस्टेंट दिया हुआ है। आपने क्या फाइंड करना है बेटे, वैल्यू ऑफ के पी फॉर दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन के लिए आपने वैल्यू फाइंड करनी है के पी की, ठीक है। और के पी की हमने इक्वेशन की थी, अगर आपको याद हो, यहाँ पे अगर आप लोग आओ तो यहाँ पे हमने के पी की वैल्यू पुट की थी कि ये ऊपर क्या है, आपके प्रोडक्ट है, नीचे क्या है, रिएक्टेंट। इसी तरह हम यहाँ पे प्रोडक्ट ऊपर लिखेंगे, प्रोडक्ट हमारा क्या है, SO3, और नीचे हम लोग क्या लिख लेंगे, रिएक्टेंट लिखेंगे। इनके प्रेशर्स दिए हैं वो यहाँ पे आपने पुट कर लेने हैं जस्ट यहाँ पे। और क्या करोगे, उनको सिंपली आपने क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है। जो आंसर आएगा उसको ऊपर वाली वैल्यू से आपने क्या कर लेना है, डिवाइड कर लेना है। बहुत ईजी न्यूमेरिकल है,
इन दोनों प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आपको बेटे ये चीज़ें फिंगर टिप्स पे याद होनी चाहिए। ये तमाम की तमाम इक्वेशन, के सी किसके इक्वल है, के पी, के एन किसके इक्वल है, एंड देन के एक्स किसके इक्वल है, और ये जो तीनों मैंने इक्वेशंस लिखवाई, ये तीनों इक्वेशंस अगर आपको याद होंगी तो आप इजीली ये अपने न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व कर सकते हो। क्लियर हो गया? नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, पेज नंबर 179। अपनी बुक के पेज नंबर 179 पे अगर आप लोग आओ तो यहाँ पे आपको बेटे एक क्विक चेक दिया गया है। क्विक चेक के दो क्वेश्चन है हमारे पास। पहला क्वेश्चन है नंबर ए, डिसाइड द कंपैरेटिव मैग्नीट्यूड्स ऑफ के सी एंड के पी फॉर द फॉलोइंग रिवर्सिबल रिएक्शंस। नंबर 1 इज अमोनिया सिंथेसिस, बी इज डिसएसोसिएशन ऑफ PCl5। बी पार्ट हमें दिया है, नाइट्रोजन रिएक्ट विथ हाइड्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय दिस मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड अमोनिया एट कांस्टेंट टेम्परेचर। आपको क्या दिया है? टेम्परेचर दिया हुआ है, पार्शियल प्रेशर दिया हुआ है नाइट्रोजन का, पार्शियल प्रेशर दिया हुआ है हाइड्रोजन का। आपने क्या फाइंड करना है? वैल्यू फाइंड करनी है किसकी? Kp की। दो क्वेश्चन है, पहले ए पार्ट है। ए पार्ट के लिए आपने अमोनिया सिंथेसिस और डिसएसोसिएशन ऑफ PCl5 के लिए Kc और Kp की वैल्यू फाइंड करना है, और दूसरे न्यूमेरिकल में आपने क्या करना है? Kp की वैल्यू फाइंड करनी है। मैं आप लोगों को ये दोनों न्यूमेरिकल्स करवाती हूँ, आप लोग मेरे साथ साथ इन न्यूमेरिकल्स को समझें और साथ साथ इसको अपनी अपनी नोटबुक्स पे बेटे उतारें। ठीक है, आप यहाँ पे एज यूजुअल हेडिंग दे लें, क्या? क्विक चेक 8.5। क्विक चेक कौन सा है हमारा? ये 8.5। ठीक है, ऐसे ही आप भी इसकी मार्किंग कर दो ताकि आप लोगों को हमेशा ये याद रहे। हम करेंगे पहले ए पार्ट। ए पार्ट के दो पार्ट्स हैं आगे फर्दर, एक 1 है और एक 2 है। तो मैं आपको पहले क्या कराऊंगी? इसका पार्ट 1। ठीक है, ए पार्ट का पार्ट 1 हम पहले करेंगे, अमोनिया सिंथेसिस। ठीक है, आप यहाँ पे पहले अपनी इक्वेशन लिख लो। क्या लिखेंगे हम? N2, साथ हमें क्या गिवन है? 3H2। ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शन है, ऐसे हम लोग डालेंगे एरोस। आपके पास क्या बनता है? अमोनिया। बैलेंस करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? यहाँ पे 2 नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन, 3 2 ज़ा 6, 6 हाइड्रोजन, 2 3 ज़ा 6, 6 हाइड्रोजन। इसका मतलब क्या हुआ? हमारी इक्वेशन जो है वो क्या है? बैलेंस है। अब हमने क्या फाइंड करना है? हमने फाइंड करना है डेल्टा एन। डेल्टा एन कैसे फाइंड करेंगे बेटे? उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? NP माइनस NR। ठीक है, आप यहाँ पे वैल्यूज पुट करोगे, हमारे पास क्या आ जाएगा? यहाँ पे आएगा 2 माइनस 4। जब 2 में से 4 माइनस करें तो 2 आता है। साइन किसका लगता है? बड़ी रकम का। बड़ी रकम कौन सी है? यहाँ पे बड़ा डिजिट क्या है? -4 है, तो यहाँ पे मैं क्या लगाऊंगी? माइनस लगाऊंगी। अभी जब मैंने आपको ये पूरा टॉपिक पढ़ाया था तो मैंने बताया था डेल्टा एन कैसे फाइंड करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स में से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट माइनस करते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। इसके कितने मोल्स थे? 2 थे हमारे पास। यहाँ पे कितने थे? 4 थे। यहाँ पे फिर 2, सॉरी, प्रोडक्ट के कितने थे हमारे पास? 2। यहाँ पे कितने थे? 1 + 3 4। तो 2 में से 4 हमने माइनस किया, क्या आ गया? -2 आ गया। अब यहाँ पे आपने क्या वैल्यू लगानी है? Kp। यहाँ पे हम कैसे फाइंड करेंगे? Kp की जगह आप इक्वेशन लगाओगे, आप क्या आ जाएगा? KCr × T, और साथ क्या आ जाएगा? डेल्टा एन। ठीक है, यहाँ पे आपने सिंपल वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ पे हम करेंगे KC और RT, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? -2। आपसे सिंपल क्वेश्चन था, डिसाइड द कंपैरेटिव मैग्नीट्यूड्स ऑफ KC एंड KP। यहाँ पे आपने इनकी वैल्यूज़ नहीं फाइंड करनी, वैल्यू नहीं दी हुई थी, आपने सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन बतानी है, उनके मैग्नीट्यूड्स बताने हैं। ठीक है, तो वो -2 है, इसको ऐसे ही आपने राइट करना है एज इट इज़ ही, फर्दर आगे हमने नहीं करना। आगे आता है आपका नंबर 2, ए का पार्ट 2 आपसे पूछा हुआ है, डिसएसोसिएशन ऑफ PCl5। ठीक है, तो यहाँ पे PCl5 का पहले हम लोग क्या लिखेंगे? कंपेयर द मैग्नीट्यूड। अच्छा, अब हम करेंगे PCl5। PCl5 लिखो यहाँ पे, PCl5। हम अपना रिएक्शन कंप्लीट करेंगे। ये क्या आएगा आपका? PCl3, साथ बेटे क्या आ जाएगा? Cl2। यहाँ पे डेल्टा एन फाइंड करोगे बिल्कुल ऊपर की तरह, जैसे मैंने पहले फाइंड किया था, NP - NR। कैसे करूँगी मैं? यहाँ पे कर लूँगी 2 - 1। ठीक है,
तो क्या आ जाएगा हमारा 1 आ जाएगा। जब हम इसको वैल्यूज़ पुट करेंगे के पी की, तो हम कैसे करेंगे के सी आर टी और साथ यहाँ पे क्या आ जाएगा डेल्टा एन, और यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे के सी आर टी और ऊपर क्या आ जाएगा हमारा 1, क्योंकि डेल्टा एन की वैल्यू क्या आई थी हमारी 1 आई थी। क्लियर हो गया। ये मैंने क्या कर लिया, क्विक चेक 8.5 का पार्ट ए क्या फर्स्ट पार्ट है, और ये मैंने क्या करवा दिया आपको उसका सेकंड पार्ट। अब हम चलते हैं पार्ट बी की तरफ। ठीक है, पार्ट बी पहले हमने क्या किया, पार्ट ए हम करेंगे पार्ट बी। पार्ट बी में आपको क्या गिवन है बेटे, आपको सिंपल रिएक्शन दिया हुआ है अमोनिया का कि नाइट्रोजन रिएक्ट करता है हाइड्रोजन के साथ। आपको बेटे बताया हुआ है कि टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट है। आपको पार्शियल प्रेशर दिया हुआ है नाइट्रोजन का, पार्शियल प्रेशर दिया हुआ है हाइड्रोजन का, और आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पे आपने क्या फाइंड करना है बेटे, आपने वैल्यू फाइंड करनी है केपी की फॉर दिस रिएक्शन। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे क्या मेंशन करोगे, आप लोग मेंशन करोगे अपना रिएक्शन। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे N2 + 3H2 रिवर्सिबल रिएक्शन है। आपके पास क्या बनेगा, अमोनिया बनेगा। अमोनिया को मैं क्या करूँगी, इक्वेशन को बैलेंस करूँगी। 2 नाइट्रोजन, 2 ही नाइट्रोजन है, 3 2 6, 6 हाइड्रोजन, 3 2 6, यहाँ पे भी क्या हो गए 6 हाइड्रोजन आ गए। आगे हम चलेंगे, हमें गिवन क्या है हम सारे वो राइट करेंगे। पी मिक्सचर, ठीक है, हमें गिवन है जो चीज़ें हमें गिवन है वो मैं यहाँ पे राइट कर रही हूँ। 2.0 × 10⁻⁷ पास्कल। फिर प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन, पी फॉर क्या होता है प्रेशर, आपको क्या दिया हुआ है 1.5 × 10⁻⁷ पास्कल। देन आपको क्या दिया हुआ है बेटे, PH2 कितना है 0.4 × 10⁻⁷ पास्कल। और आपको क्या पूछा हुआ है, उन्होंने पूछा है कि आपने वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, के पी की। ये तीनों चीज़ें आपको गिवन थी, रिएक्शन आपको गिवन था, आपने क्या फाइंड करना है, के पी की वैल्यू फाइंड करनी है। क्लियर हो गया। हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन के पी = ऊपर क्या लिखते हैं हम लोग, प्रोडक्ट NH3, ऐसे ही है ना बेटे, अभी पढ़ा आपको मैंने बताया था। यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, और ये 2 है तो 2 को मैं क्या ले जाऊँगी, बाहर ले जाऊँगी, ऐसे ही है। यहाँ पे क्या लिखूँगी, P और रिएक्टेंट लिखेंगे, ये दोनों रिएक्टेंट है हमारे पास। यहाँ पे हम क्या राइट करेंगे N2, यहाँ पे क्या लिखेंगे PH2। ये तो आपको पता है ना, हम कोई भी जब कांस्टेंट लिखते हैं तो प्रोडक्ट्स को ऊपर लिखते हैं, रिएक्टेंट को नीचे लिखते हैं, इसीलिए मैंने इसको नीचे लिखा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे सिंपल। अमोनिया का पार्शियल प्रेशर आपको मिक्सर का कितना दिया हुआ है, हम इसको सिंपल पहले आप लोग ऐसे लिख लो, आप लोग लिखो 1 × 10⁻⁶/2 डिवाइडेड बाय आपको क्या गिवन है 1.5 × 10⁻⁷, 0.5 × 10⁻⁷। सिंपल मैंने क्या किया, यहाँ पे वैल्यूज पुट किए हैं। ठीक है, अब ये आपके पास 2 टाइम्स है, हम क्या लिख लेंगे 1 × 10⁻⁶ multiply by 1 × 10⁻⁶ divided by 1.5 × 10⁻⁷, 0.4 × 10⁻⁷। ये 2 टाइम्स था ना, बाहर इसकी पावर कितनी थी 2 थी, इसलिए इसको मैंने 2 टाइम्स लिखा। ठीक है, जब इन तमाम वैल्यूज़ को इसको मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे, इसको मल्टीप्लाई इसके साथ करना है, देन आपने क्या करना है, दोनों को डिवाइड कर लेना है, तो आपकी रिक्वायर्ड वैल्यू क्या आएगी 1.04 × 10⁻⁻15 पास्कल, और साथ क्या आ जाएगा -2। इज डेट क्लियर। ये हमारी क्या होगी, इक्वेशन होगी। हमने यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे 2 क्यों यूज़ किया है। एक आपकी वैल्यू तो जो है वो आपको गिवन जो थी वो क्या थी, मिक्सर की 2 × 10⁻⁷ थी, लेकिन हमने जो यहाँ पे अमोनिया की वैल्यू यूज़ की है बेटे, वो आपने क्या यूज़ करनी है, आपने यहाँ पे यूज़ करनी है 1 × 10⁻⁶। इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, क्योंकि वो आपको दिया हुआ है 2, क्योंकि वहाँ पे मोल्स कितने थे अमोनिया के 2 थे, तो उस 2 को मैंने बाहर यहाँ पे मेंशन कर लिया। क्लियर हो गया। तो ये मैंने आपको क्या करवा दिया, क्विक चेक 8.5 बेटे कंप्लीट करवा दिया। इसके 2 पार्ट थे, पार्ट ए
हमने पहले किया पार्ट ए के आगे फर्दर 2 पार्ट्स थे हमारे पास, वो हमने किए और फिर हमने क्या कर लिया, पार्ट बी भी कंप्लीट कर लिया। इसको आप लोग अपनी अपनी नोटबुक्स में एज इट इज़ उतार लें। टॉपिक हमारा हो गया है कंप्लीट। उसके बाद क्विक चेक भी हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड रिएक्शन कंडीशंस। इंशाल्लाह इस टॉपिक को मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूँगी, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और यहीं पे टॉपिक मैं अपना ख़त्म करूँगी। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़ फर्स्ट ईयर। टेक केयर बेटे, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।